everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the third video lecture for your fifth lesson which is electrochemistry. तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मोलर कंडक्टिविटी इस टॉपिक को डिस्कस किया था. देखिए हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस टॉपिक को भी पढ़ा है एंड मोलर कंडक्टिविटी को भी पढ़ा है. अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मीन्स हमने रिप्लेस करके मोलर कंडक्टिविटी ये टॉपिक चुना बिकॉज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ये आपको क्या देता है, हाई कंडक्टिविटी दिखाता है आयंस की. ठीक है, अगर वही हमने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसे अगर हमने देखा तो वहां पे जो हमारे आयंस है उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है. ठीक है, दैट्स वाई उसको हमने रिप्लेस करके किसका यूज किया, मोलर कंडक्टिविटी. मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको पूरे सॉल्यूशन का मीन्स कंडक्टिविटी कितना है ये प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो चलिए हम वेरिएशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के लिए. सो हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे. देखिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया था. एक न्यूमेरिकल था हमारे मोलर कंडक्टिविटी के बेस्ड, तो इसको भी हमने कवर किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. अब चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन. अब देखिए हम दोनों को कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे इस टॉपिक में. अब वेरिएशन मीन्स क्या डिफरेंस है दोनों में, मोलर कंडक्टिविटी एंड आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इनमें. तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मीन्स इसके बेस्ड कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को हम अगर कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो देखिए अब हम पॉइंट के थ्रू यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो सी हियर the electrolyte conductivity is the electrical conductance of a unit volume of a solution. ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है मीन्स इलेक्ट्रिकल और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, तो ये जो कंडक्टिविटी है ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है. बट किसके लिए, तो आपके जो 1 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और आपका जो सॉल्यूशन है मीन्स 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए होता है. ठीक है, ये अगर हम देखें तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो दीज आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस. ठीक है, मतलब आपके आयंस कितने आपकी करंट को कैरी कर रहे हैं. ठीक है, उनके ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ये बेस्ड होता है. ठीक है, अब देखिए वही अगर हमने मोलार कंडक्टिविटी को देखा तो देखिए इन मोलार कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ठीक है, ये भी आपकी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूनिट वॉल्यूम के लिए कंसिडर कर रहे हैं एंड जो आपकी मोलार कंडक्टिविटी है हम उसे 1 मोल में कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, ये बस दोनों में डिफरेंस है. और जो हमारी कंडक्टिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, ये किसके ऊपर डिपेंड है कहा हमने, जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उनके ऊपर डिपेंडेंट है. एंड जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है ये आपके आयंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी आयंस है, यहाँ पे भी आयंस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो ध्यान से सुनिएगा. हमने जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है उसमें क्या कहा कि इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मतलब आपके यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन प्रेजेंट है उनके ऊपर आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ये डिपेंडेंट होती है. एंड वही अगर हम मोलार कंडक्टिविटी को देखें तो आपके आयंस कितने हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि कितना मीन्स आपका सोल्यूशन है, 1 मोल सोल्यूशन है या फिर 1 यूनिट सोल्यूशन है, बस वो किनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ओनली ऑफ आयंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, ये मेन डिफरेंस है. ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए. मेन फर्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, किसके लिए होती है, यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है. एंड मोलार कंडक्टिविटी में 1 मोल. ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, तो जो आपके कंडक्टिविटी होती है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट है हमारे यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में उसके ऊपर. एंड यहाँ पे बस हमारे आयंस के ऊपर आपके जो मोलर कंडक्टिविटी है ये डिपेंडेंट होती है. ओके, क्लियर है इतना. अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, ऑन डाइल्यूशन total number of ion increases as a result of the
इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने सॉल्यूशन लेसन में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, आप देखिए डिसोसिएशन मतलब आपको पता है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, ठीक है। अब ब्रेक कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे NaCl का आयन, ठीक है। ये आपका NaCl का आयन है, इसको अगर मैंने पानी में ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, मतलब ये डिसोसिएशन। तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स इसको हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब डाइल्यूशन मतलब इस टर्म को भी अच्छे से यहाँ पे पहले तो एक्सप्लेन करेंगे, देन हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो देखिए डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, सी क्यों डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन। अब देखिए वही हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे यहाँ पे NaCl का, ठीक है। इस NaCl को जो आपका मॉलिक्यूल है उसको हम अगर पानी में डालें, ठीक है, वाटर में ऐड अगर हम उसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक तो हो जाएगा, बट देखिए पहले ये आपका जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था, ठीक है, या फिर सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो जो आपका HCl है ये बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मीन्स हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अब देखिए इस HCl को अगर हमने पानी में ऐड किया तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की लेवल है ये कम हो जाएंगी। अब कम होना मतलब ही क्या, वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट वो नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अगर डायरेक्टली किसी भी मेटल के ऊपर डाल दिया तो वो क्या करता है, मेटल को पिघला देता है, करोट करता है, ठीक है। एंड वही अगर इस HCl को अगर आप पहले पानी में ऐड करेंगे देन मेटल के ऊपर ऐड करेंगे तो मीन्स उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस मेटल को करोट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल हमें यहाँ से क्या समझ रहा है, डाइल्यूशन मतलब क्या, हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होती है बहुत कम हो जाती है, वो हमारा डाइल्यूशन होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन करने के बाद जो नंबर ऑफ आयंस है किसके, जो हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनके जो आयंस है, आयंस मतलब क्या, तो वो भी देख लेते हैं। NaCl को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस ये आयंस हमें मिलते हैं। आयंस मतलब क्या, जो एलिमेंट के ऊपर चार्जेस आते हैं हम उसको आयंस कहते हैं, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब देखिए आयंस आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं एंड रिजल्टेंट आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ही हमारे जो NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सो NaCl के मॉलिक्यूल वो जल्दी डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो वो भी कैसे होंगी, उनके डिसोसिएशन की प्रोसेस इंक्रीज होंगी अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। बट देखिए यहाँ पे अब an increase in the total number of ions is not proportional to the or dilution, ठीक है। देखिए जो आपके नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीकर हमने कंसिडर किया, यहाँ पे हमारा HCl के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए वाटर ऐड करने से पहले यहाँ पे HCl के मॉलिक्यूल 50 थे, ठीक है, देन मैंने ऊपर से यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया, ठीक है, मीन्स H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, तो यहाँ पे आपकी जो आयंस है ये इंक्रीज होंगे, मतलब यहाँ पे H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, देन H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ऐसे हमें आयंस यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज होंगे, बट नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहे हैं बट नॉट इन प्रपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन की जो प्रपोर्शनली वो आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे। अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, HCl के 50 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर डाला, कंसिडर कीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके 100 है, ठीक है, 100 है, तो आपने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो इसके आयंस मीन्स यहाँ पे जितने फॉर्म हो गए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 80 आयंस फॉर्म हो गए, ठीक है, मिक्सचर ऑफ H2O एंड HCl, इन दोनों के मिक्सचर से आपको 80 मॉलिक्यूल्स और वी कैन से 80 आयंस मिले, ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ पे आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, उसके इक्वल है क्या, आप देखिए आपने 100 मॉलिक्यूल डाले किसके, वाटर के, एंड HCl के कितने डाले, 50 डाले, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150, तो आपको आयंस भी 150 चाहिए,
ठीक है, मीन्स कंसिडर कीजिए, बस हम यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल नहीं कंसिडर करेंगे, आयंस ही कंसिडर करेंगे H2O का, ओके। अगर मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे तो ये ब्रेक होके हमें डबल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए 100 हमने यहाँ पे आयंस कंसिडर किए, किसके, वाटर के, एंड HCl के 50 आयंस कंसिडर किए, तो दोनों के मिलके हमें कितने मिलने चाहिए आयंस, 150 आयंस मिलने चाहिए, बट आपको मिल रहे कितने, बस 80 ही मिल रहे। मतलब ही इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो हमारे आयंस होते हैं ये इंक्रीज तो हो रहे हैं बट नॉट इन अ प्रोपोर्शन ऑफ अ डाइल्यूशन, ठीक है। मीन्स डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं। क्लियर है इतनी चीज। अब देखिए उसके बाद देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारा रिजल्टेंट कंडक्टिविटी होगी किसी भी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी, एंड उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली देखिए आप पानी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम ही होने वाली है, बिकॉज देखिए हमारा जो मीन्स कंडक्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो आयंस यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली आयंस के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारी कंडक्टिविटी है ये क्या होंगी, डिक्रीज होंगे, जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप पानी को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे डिक्रीज होती चली जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे आइए मेन टॉपिक पे जो हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन। 1 सेकेंड, हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करके दिया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है किसके बेस्ड होती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे। देन अब देखिए जो आपके वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद विद कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसके 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है ये हमें 2 टॉपिक के लिए पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए पहले तो, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब देखिए जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बात आप ध्यान में रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है कि मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर बेस्ड है और डिपेंडेंट है, तो आयंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो कंडक्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंड है, आयंस जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एंड जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो बस हमारे आयंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए पहले तो हम यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड उसके बाद हम वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के 2 टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपको अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ऑफ हमने सॉल्यूशन लेसन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में कंप्लीटली ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जो हमारा HCl है, देन एसिटिक एसिड, देन NaOH, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। वही अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा तो जो ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरे की पूरे डिसोसिएट नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारा 1 सेकेंड एसिटिक एसिड है, ठीक है, जैसे कि CH3COOH, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। मैंने आपको गलती से यहाँ पे बता दिया स्ट्रॉन्ग पे, सो सॉरी। जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड यहाँ पे आएगा, देन सॉल्ट है कुछ वीक सॉल्ट वगैरह, ठीक है। तो वो सभी क्या है आपके एग्जाम्पल्स है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट,
ओके, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे दो टॉपिक है, मीन्स वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के दो पार्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो पहले तो स्ट्रॉन्ग को देखेंगे देन वीक को देखेंगे। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका पानी है, वाटर है, उसमें कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है। ओके, तो अब देखिए ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो जो उसका मोलर कंडक्टिविटी होगा ये कैसे होगा यहाँ पे। सो द मोलर कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद द डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बीकर कंसिडर कीजिए, यहाँ पे आपके कुछ वाटर्स है एंड वाटर में आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखिए HCl को हमें जैसे ही पानी में ऐड किया तो वो ब्रेक होके आपको कौन से आयंस देगा, पहले तो H प्लस आयन एंड दूसरा Cl माइनस आयन, यही आयंस देगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे आयंस भी फॉर्म होते जाएंगे। तो दैट्स वाई जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो भी कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे रैपिडली बढ़ते जाएंगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आइए। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट देखने से पहले हम ग्राफ देख लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने ग्राफ कंसिडर किया है। सो देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारा ग्राफ है यहाँ पे। सो अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये आपका ग्राफ है। अब यहाँ पे हम किसके वर्सेस देख रहे हैं, मीन्स इस साइड आपकी मीन्स ऑन वाई एक्सिस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं एंड एक्स एक्सिस कौन सा मीन्स कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो ध्यान दीजिएगा बीकर है आपका, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड है। हमने कंसिडर किया था HCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एंड ऊपर से हमने यहाँ पे डाइल्यूट करने के लिए क्या ऐड किया, H2O को ऐड किया। फिर हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो हमारी मोलार कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन की मतलब HCl प्लस H2O का, मीन्स ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है रैपिडली विद द डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम यहाँ पे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मोलर कंडक्टिविटी ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है, आपको समझ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, डाइल्यूशन। ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। ठीक है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ते जाएगा, 1 सेकेंड, सो सॉरी, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए हमारा जो मोलार कंडक्टिविटी है ये क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन होगा। अब ये कैसे, देखिए जैसे जैसे हम डाइल्यूशन यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन की जो मात्रा है कम करते जाएंगे वैसे वैसे डाइल्यूशन आपका बढ़ता जाएगा एंड मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ओके, क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए उसके बाद अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये किसके वर्सेस में है, तो ऑन एक्स एक्सिस वी आर कंसिडरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे एंड ऑन वाई एक्सिस जो हमारी मोलार कंडक्टिविटी है वो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ आपको यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ऐसे इस साइड से देखिए, देखिए आप जब ग्राफ देख रहे हैं आप मोलार कंडक्टिविटी का, तो देखिए जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मीन्स घटाते जाएंगे। अब आपको इस ग्राफ को कैसे देखना है, इस ग्राफ को यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, आप इस ग्राफ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ में कैसे जाना है आपको, राइट टू लेफ्ट, हमेशा हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बट आप यहाँ पे कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। अब ये कैसे, तो देखिए आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, देखिए ये तो आपका 0 पॉइंट होता है, देन ये 1 2
3 4 ऐसे ही लिखते हैं हम। जो आपकी ग्राफ होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, देन यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे हम पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आप जैसे जैसे घटा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आप डाइल्यूशन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन को घटाना मतलब ये क्या होता है, डाइल्यूट करना। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन को आप घटाएंगे तो ऐसे ही आएंगे। घटाना मतलब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा इस ग्राफ के लिए। तो देखिए हम ऐसे ऐसे इस ग्राफ में आ रहे हैं। फिर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डाइल्यूट होते जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन था पहले आपका HCl, देन वाटर ऐड करने के बाद ये डाइल्यूट हो गया, मतलब 0 की तरफ आ गया। ओके, तो आपका ग्राफ फिर यहाँ पे कैसे जाएगा, राइट टू लेफ्ट मीन्स ऐसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे देखिए ऑन वाई एक्सिस आपकी जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है। ठीक है, मीन्स आपकी मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे है एंड आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कैसी लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। और स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या है हमारा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यही है हमारा फार्मूला। अब देखिए, तो इसी फार्मूला का यूज करके जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया है जो है लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट माइनस a इंटू अंडर रूट सी। ठीक है, अब ये टर्म्स को समझिए, लैम्बडा नॉट क्या है, लैम्बडा क्या है एंड अंडर रूट सी एंड a क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है। ठीक है, ये जो फार्मूला है एंड ये फार्मूला है, इसको कंपेयर कीजिए तो आपका जो ये लैम्बडा नॉट है मतलब आपका सी है। ठीक है, एंड एम मतलब आपका ए एंड एक्स मतलब आपका सी। अब देखिए ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स मतलब तो आपका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, हमारा सी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा। फिर देखिए y है, मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह हमने क्या लिखा, लैम्बडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमने लैम्बडा ही लिखा, मीन्स कंपेरिजन अगर हम करें तो सिमिलर आ रहा है बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन है। ओके, सो अब देखिए इस फार्मूला का क्या यूज है, पहले तो हम जो यहाँ पे टर्म्स आई है उनका मतलब समझेंगे, देन इसका यूज क्या है ये देखेंगे। ओके, तो देखिए फार्मूला को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप। सो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, लैम्बडा मीन्स क्या है आपका, मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन ये लैम्बडा नॉट क्या है, तो लैम्बडा नॉट इज दी मोलार कॉन्सेंट्रेशन और मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या कहा मैंने इसको, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन क्यों, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल रही है। ओके, देन आपका अंडर रूट सी मतलब भी क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर है इतनी बात। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी किसकी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज है। आपको अच्छे से अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ जाएगा। ओके, अब चलिए वीक की तरफ आइए। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो मोलार कंडक्टिविटी है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये भी इंक्रीज हो रही है रैपिडली ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे इसकी यहाँ पे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे इसका भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट और वी कैन से मोलार कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होती जाएंगी। ओके, ऑब्वियसली। बट देखिए इसका जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ये कैसा है, कर्व नेचर का है। ठीक है, ऐसे कर्व आ रहा है ये ग्राफ का। अगर स्ट्रेट रहा तो मैं इजीली ये वाला इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकती थी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर ग्राफ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हमें कैसे दिख रहा है, वो बिल्कुल कर्व शेप में। ठीक है, ऐसे ये कर्व होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं मिला। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मीन्स हमें अगर मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने कोरोशियस करके उन्होंने आपको एक
लॉ बताया फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है कि this method cannot be used for weak electrolyte since molar conductivity versus concentration curve does not approach linearly। ठीक है, देखिए बिकॉज ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व है ये लीनियरली अप्रोच नहीं हो रहा है, लीनियरली हमें नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई हम ये मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इस फार्मूला का यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो फेमस साइंटिस्ट है जो कि है कोराशस लॉ करके, उन्होंने एक लॉ आपको दिया है, तो उस लॉ के थ्रू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इन दिस स्लाइड देखिए, इस स्लाइड पे कोराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, देखिए उन्होंने ये आपको एक लॉ दिया है, इस लॉ के बेसिस पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। This law state that at infinite dilution, each ion migrates independently of a co-ion and contribute to total molar conductivity of an electrolyte respective of the nature of other ions to which it is associated। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो ये इसका मीनिंग क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको अच्छे से ये क्लियर होता जाएगा। ओके, देखिए ये लॉ आपको क्या बता रहा है कि जो एट इनफाइनाइट डायलूशन है, एट इनफाइनाइट डायलूशन बोल सकते हैं या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, मतलब भी क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डायलूशन जो आपके आयंस है, ठीक है, अब देखिए पहले तो अच्छे से बीकर ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद ही हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका बीकर है, देन मुझे Na प्लस Cl माइनस ऐसे आयंस दिख रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ आपका वाटर भी प्रेजेंट है जो कि पूरा का पूरा उसने उस कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर दिया है। ओके, तो अब देखिए इसके बाद जो आपके आयंस है यहाँ पे, जो आपका सोल्यूशन है वहाँ पे जो आयंस है ये माइग्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली उनके को आयंस से। ठीक है, को आयंस मतलब जो उनके आयंस है, उनके जो अपोजिट आयंस है उनके रिस्पेक्टिव क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट है मतलब क्या, उनकी मर्जी, वो कहाँ पे भी घूमेंगे, कहाँ पे भी जाएंगे। जैसे NaCl है, ठीक है, ये जो आपका Cl है और ये Na है। ठीक है, तो Na प्लस आयन जो अपने को आयन से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, उन दोनों में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। कब रिलेशन नहीं होगा, तो जब आपका डायलूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आयंस यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली उनके को आयन से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर क्या कहा उन्होंने कि जो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, कौन, आयंस। ठीक है, कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है फाइंड आउट करने के लिए वो कंट्रीब्यूशन अपना दिखाएंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा था जो मोलर कंडक्टिविटी है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है बिल्कुल आयंस में ही डिपेंडेंट है। ठीक है, उसको कोई सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है उससे मतलब था। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है उससे। तो अब देखिए यहाँ पे वो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको लॉ क्या बता रहा है कि अगर इनफाइनाइट डायलूशन हो तो आपके आयन से ये इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, उन्हें कोई मतलब किसी को आयन से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो किसी दूसरे को आयन के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया, Na प्लस का आयन है, ये Cl आयन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, सॉरी नहीं रहेगा। देन Cl ये जो आयन है इसके साथ भी नहीं रहेगा, इसके साथ भी नहीं रहेगा, मतलब ये फ्रीली माइग्रेट करेंगे, फ्रीली उधर उधर घूम, जिधर जाना है उनको उधर वो जाएंगे। ओके, ये लॉ ऐसे बता रहा है। एंड आपको ये अगेन दूसरी चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है
उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? तो जो हमारे आयंस है वो कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। बस इतना ही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको ये 2 पॉइंट्स पता होंगे तो। ओके, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो कटायंस एंड अनायंस है हमारे, ठीक है, दोनों भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी का। ऑब्वियसली हमने ऊपर में अभी अभी पढ़ा कि जो कोआयंस है या फिर सॉरी आयंस है फ्रीली माइग्रेट कर रहे हैं एंड मोलार कंडक्टिविटी में वो कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ओके, अब आयंस मतलब भी क्या, एक कटायन होता है एंड एक अनायन होता है। कटायन मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज एंड अनायन मतलब आपका नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो दोनों भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ 0 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा ही है उन्होंने कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, 0 कॉन्सेंट्रेशन पे अगर रहे तो वो हमारा जो बोथ आयंस है कटायन एंड अनायन वो कंट्रीब्यूशन दिखाता है मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, क्लियर है इतना। देन देखिए lambda naught is the sum of molar conductivity of cation and anion of cation and that of anion at 0 concentration। thus ठीक है, जो आपका लैम्बडा नॉट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, तो सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लैम्बडा नॉट का मैंने आपको मीनिंग समझा के दिया। लैम्बडा नॉट क्या था हमारा, मोलार कंडक्टिविटी एट अ 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही हमें यहाँ पे इस लॉ का मेन मीन्स मोटिव क्या है, अगर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन में रहे, ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्बडा नॉट वही इंक्रीज कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि 0 कॉन्सेंट्रेशन आपको इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा मोलार कंडक्टिविटी, तो लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू n प्लस लैम्बडा नॉट प्लस देन प्लस n माइनस लैम्बडा नॉट माइनस। ओके, अब ये क्या है, तो देखिए पहले तो एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए ये n मतलब क्या होता है, देन लैम्बडा नॉट मतलब क्या, पहले इनका मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए ये जो है लैम्बडा नॉट मतलब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी एट अ 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे हमारा 0 कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां पे ही हमारी वैल्यू इंडिकेट करेंगे हम। देन देखिए n प्लस हमने लिखा है, फिर n माइनस भी लिखा है, देन लैम्बडा नॉट एंड लैम्बडा नॉट माइनस, ये 4 टर्म्स हमने यहाँ पे इंडिकेट की है। तो देखिए n मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन। ठीक है, कटायन कितने नंबर में प्रेजेंट है वो आपको n प्लस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। देन ये लैम्बडा नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो लैम्बडा नॉट ये आपकी मोलार कंडक्टिविटी फॉर द कटायन। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी फॉर द कटायन मीन्स इसकी मोलार कंडक्टिविटी कितनी होंगी कटायन के लिए, ये इंडिकेट कर रहा है। देन यहाँ पे n माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ अनायंस, कितने नंबर ऑफ अनायंस आपके प्रेजेंट है वो इंडिकेट करेंगे। एंड यहाँ पे लैम्बडा नॉट माइनस वो क्या कर रहा है, मोलार कंडक्टिविटी आपको इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, जो आपके अनायंस है मीन्स आपके जो निगेटिव चार्जेस है और आयंस है उनके लिए। ओके, क्लियर है इतनी बार। अब ये फार्मूला अच्छे से तो नहीं समझा हमें, तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया NaCl का। अगर आपको किसी ने बोला NaCl है, उसको हमें ब्रेक करना है आयंस में, तो आप सिंपली ऐसे बोलते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस हमें वाटर में मिलते हैं, जब हम वाटर में उनको डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं एंड Na प्लस एंड Cl माइनस ये हमें मिलता है। बट Na के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इस NaCl को अगर हमने पानी में डाला तो दोनों ब्रेक हो गए। मुझे पहले ये तो पता है कि NaCl मिलता है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ये 2 आयंस मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं Na के, तो यहाँ पे Na भी 1 है एंड Cl भी 1 है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अब देखिए ये जो Na एंड यहाँ पे मैं Cl ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए चार्ज मैंने यहाँ पे कैसे लगाया कि Na के ऊपर प्लस ही आ रहा है, +3 क्यों नहीं आ रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा होगा। अगर आपको मीन्स आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे, तो अगर क्लियर होंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl का भी एक आयन है, Na का भी एक आयन है, तो ये जो 1 मीन्स है यहाँ इस साइड शिफ्ट होता है
एंड Na का ये जो 1 है या इस साइड शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है Na के ऊपर और यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है Cl के ऊपर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आपको अगेन पूरा क्लियर कर दूंगी। तो देखिए एंड Na का ये 1 मॉलिक्यूल है, मतलब हम यहाँ पे N को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड Na प्लस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, हम इसको लैम्बडा नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर चीज 1 मीन्स N माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो चार्ज है Cl माइनस, ठीक है, Cl के ऊपर ये आपको लैम्बडा नॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए आपको यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, ये लैम्बडा नॉट मतलब क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अगर मुझे NaCl के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, पहले तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो देखूंगी फॉर द कैटायन एंड अनायन आल्सो, एंड लैम्बडा नॉट की भी वैल्यू मैं यहाँ पे देखूंगी। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na के 1 है, तो दैट्स वाई हमने 1 लिखा, एंड इनटू लैम्बडा नॉट इनटू Na ऐसे लिखेंगे, एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आप लिखना। ओके, देन देखिए नेक्स्ट चीज अनायन के लिए, अनायन भी कितना था आपका, Cl भी कितना था, 1 ही था। ठीक है, N की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 1 रख दी, एंड जो आपका Cl है यहाँ पे लैम्बडा नॉट Cl माइनस। ठीक है, ये हो गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात फॉर द NaCl। फिर देखिए BaOH2 इस आयन के लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो पहले इसको तोड़ना, फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालना, सभी इसमें आपको न्यूमेरिकल आएंगे, उनके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी करने वाला है वो न्यूमेरिकल। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको पता भी होगा तो भी आप पहले एक रफ शिफ्ट में इनको ब्रेक कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में, देन ही आप आगे की मोलर कंडक्टिविटी जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, अब देखिए BaOH2 को, अब OH2, ठीक है, मीन्स हाइड्रोक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स है आपके, ये 2 मॉलिक्यूल्स है। Ba के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं मुझे, बस एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो देखिए मैंने N की वैल्यू फॉर B यहाँ पे कितना लिखा, 1 लिखा, एंड Ba के ऊपर अब चार्ज यहाँ पे 2 प्लस कैसे आया, तो मैंने NaCl को जैसे मीन्स समझा के दिया, वही चीज BaOH2 में भी अप्लीकेबल होगी। अब ये कैसे, तो देखिए BaOH, ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, OH के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे कहा, एंड Ba के कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 है Ba के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एज अ चार्ज, एंड जो ये 1 है OH के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 माइनस एंड यहाँ पे +2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो दैट्स वाई देखिए Ba के ऊपर +2 चार्ज आ गया यहाँ पे, एंड जो आपका OH है उसके ऊपर 1 माइनस, दैट्स वाई हमने बस माइनस ले गया, एंड उसके आयंस कितने प्रेजेंट है, तो 2 आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। भाई अगर हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें फॉर BaOH2 तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1। अब देखिए Ba के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 लिखा, एंड लैम्बडा नॉट इंटू Ba 2 प्लस आयन, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, देन +2 इंटू लैम्बडा नॉट इंटू OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मोलर कंडक्टिविटी फॉर द BaOH2 मॉलिक्यूल। ओके, समझा इतना। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन हम देखेंगे फॉर द KCl। KCl को अगर हमने ब्रेक किया, डिसोसिएट किया, तो क्या मिलेगा हमें, K प्लस एंड Cl माइनस, मॉलिक्यूल भी एक एक है, दैट्स वाई हमने सामने लिख दिया 1 1। ओके, फिर देखिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए, तो मोलर कंडक्टिविटी N मॉलिक्यूल मीन्स ये फार्मूला का यूज करके हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए N की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर लैम्बडा नॉट प्लस, ठीक है, प्लस मतलब भी कटायन के लिए होता है। ठीक है, तो कटायन कितना है आपका, K प्लस है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे K प्लस लिखा, एंड देन N माइनस की वैल्यू कितनी है, अगेन यहाँ पे 1 है, एंड लैम्बडा नॉट माइनस Cl, ठीक है, Cl माइनस। ओके, तो ये हो गया आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इस फार्मूला का यूज करके हम KCl का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलर चीज फॉर द CH3COOH। अब देखिए अब तक की मैंने आपको मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया, ठीक है, उनको तोड़ के भी फॉर जस्ट एग्जांपल। तो अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आइए, ये आपका H प्लस आयन, ठीक है, एसिटिक एसिड है, दैट्स वाई H प्लस आयन देगा, एंड ये CH3COO माइनस आयन। अब दोनों भी एक एक आयन से, दैट्स वाई मैंने आप दोनों के सामने 1 1 ऐसे लिख दिया। ओके, फिर देखिए अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है
तो हम क्या लिखेंगे, पहले n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे h की, तो 1 ही आ रही है, दैट्स व्हाई हमने 1 लिखा। देन इनटू लैम्डा नॉट इनटू h प्लस आयन। ओके, देन इसके बाद 1 इनटू लैम्डा नॉट इनटू CH3COO माइनस आयन। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी फॉर द एसिटिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका लॉ। अब देखिए इस लॉ के कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए। देन आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकल भी बहुत इजी जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए अब। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ कोरोशियस लॉ और थियोरी, ठीक है। देखिए इस थियोरी के कुछ एप्लीकेशंस भी है। अब वो एप्लीकेशंस कौन से, देखिए अब यहाँ पे एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन है the theory can be used to calculate the molar conductivity of electrolyte at the zero concentration। obviously हमने अभी अभी हमारा स्टेटमेंट पढ़ा कि ये थियोरी किसके लिए यूजफुल है, for calculating molar conductivity of an electrolyte at a zero concentration। ठीक है, अगर हमारा concentration जीरो होगा मतलब भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, डाइल्यूट होना मतलब भी क्या होना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन होना। ठीक है, ये बात नोट करके लिख लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो रहा तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, डाइल्यूशन होता है या फिर डाइल्यूट होता है हमारा सोल्यूशन। ओके, अब देखिए ये थियोरी एप्लीकेबल है फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है और वी कैन से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी अभी हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स क्लियर किए, बट इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl। ठीक है, अगर ये हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे अब लैम्डा नॉट इंटू के प्लस, ऑब्वियसली वन मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई हमने क्या लिखा, लैम्डा नॉट इंटू के प्लस एंड लैम्डा नॉट इंटू Cl माइनस, यहाँ पे चार्ज लिख दीजिए, यहाँ पे चार्ज हमने नहीं लिखा। ओके, ये आपका पहला एग्जाम्पल है फॉर कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देन दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, लैम्डा नॉट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड कैसा है ये, प्रैक्टिकली मीन्स परफॉर्म करेंगे तो आपको ये समझेंगे, बट थेरी भी आई मीन्स आपको समझेंगे आप ही। तो देखिए जो आपका लैम्डा नॉट है यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन मुझे BaOH2, देखिए इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लैम्डा नॉट Ba2 प्लस। अब देखिए मैंने BaOH2, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। OH के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, OH के, एंड इसके ऊपर चार्ज कौन सा जाएगा, माइनस जाएगा। ठीक है, फिर सामने लिखिए Ba का कितना मॉलिक्यूल है, 1 है, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, 2 प्लस जाएगा। ये तो आपको अभी तक समझ में आ जाए होगा। ठीक है, कि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज कैसे आ गया। तो ये आपका क्या है, आपका मोलर कंडक्टिविटी फॉर द BaOH2। ठीक है, इसका यूज करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए knowing the molar conductivity। देखिए knowing the molar conductivities of ions at the infinite dilution, value of the electrolyte can be obtained। ठीक है, तो इस मेथड से हम हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है आयंस की है या तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एंड किसी भी मतलब भी मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मुझे ऑलरेडी फार्मूला मिल चुका है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मुझे मिला था। ठीक है, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, हमें ये पता नहीं था। तो ये किसने बताया आपको, तो कोहर-रोशस रॉ और कोहर-रोशस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको इस थियोरी के अनुसार एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एप्लीकेशन में। देन सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बता रहे कि द थियोरी इज अ पर्टिकुलर यूजफुल इन कैलकुलेटिंग लैम्डा नॉट
वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम दोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी थियोरी है ये किसके लिए यूजफुल है? फॉर कैलकुलेटिंग द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल रहे हैं, बट इस थ्योरी का यूज करके जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका यूज करके हम किसकी वैल्यू और वी कैन से किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये कैसे? तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। ओके, देखिए, lambda naught of acetic acid can be calculated by knowing those of HCl, NaCl and the CH3COONa as described below। अब देखिए क्या बोला उन्होंने, हम एसिटिक एसिड, ये कैसा है? हमारा वीक एसिड है, आपको पता है। ठीक है, फिर इसकी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं किसके बेसिस पे कैलकुलेट करने वाली हूँ? अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे। HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन NaCl भी आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, तो इनका यूज करके हम अब क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एंड जो आपका CH3COONa है मीन सोडियम एसिटेट, ये भी कैसा है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही है। सो अब देखिए ये कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब ये कैलकुलेट करना है, सो जो आपका लैम्बडा नॉट, ठीक है, मतलब ये आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनकी आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन होंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उनके वैल्यू के यूज से हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए इन तीनों की अगर मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन की एडिशन करूँ तो कैसे हो जाएगा? देखिए, लैम्बडा नॉट इन ब्रैकेट HCl प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COONa, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, प्लस सॉरी 1 सेकेंड, माइनस है यहाँ पे, माइनस लैम्बडा नॉट इंटू NaCl। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पे? HCl का मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्लस एसिटिक एसिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्लस हमारे माइनस, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, माइनस NaCl का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? तो देखिए प्रीवियस में आपका एक फार्मूला है, देखिए ये वाला जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे कि ये NaCl था, ठीक है, देन KCl, CH3COOH, ठीक है, सभी का हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो सेम चीज वहां पे भी हमें करनी है। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट लिखा है, बट आप समझ सकते हैं। अब देखिए, तो HCl का अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा? लैम्बडा नॉट इंटू H प्लस, ठीक है, और आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 है, तो 1 इंटू लैम्बडा नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? H प्लस आयन। ऐसे ही लिखा था हमने फॉर एसिटिक एसिड, और सॉरी हाँ, एसिटिक एसिड के लिए ऐसे ही लिखा था। देन देखिए HCl के लिए देख रहे थे, यहाँ पे H प्लस आ गया, देन प्लस हमने क्या लिखा? लैम्बडा नॉट इंटू Cl माइनस। ओके, लैम्बडा नॉट Cl माइनस। देन अब देखिए इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी फॉर दी एसिटिक सोडियम एसिटेट है यहाँ पे, तो सोडियम एसिटेट के लिए अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा? फिर यहाँ पे CH3COO माइनस, ठीक है, ये भी आयन 1 है एंड Na का भी आयन एक ही है, तो हम डायरेक्टली लिखे लैम्बडा नॉट CH3 COO, ठीक है, फिर प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस आयन, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। देन NaCl को अगर हम देखें तो माइनस लैम्बडा नॉट Na प्लस ऐसे हो जाएगा एंड लैम्बडा नॉट Cl माइनस ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जा रही है, जैसे कि पॉजिटिव लैम्बडा नॉट Cl एंड निगेटिव लैम्बडा नॉट Cl, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी। सेम चीज यहाँ पे अगेन मुझे दिख रही है फॉर Na के लिए, तो प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस आयन एंड माइनस लैम्बडा नॉट Na प्लस आयन, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गए। बची कौन सी टर्म? तो लैम्बडा नॉट H प्लस आयन एंड लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस आयन, ठीक है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे नीचे में देखिए शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे लिखेंगे। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, मीन्स अगर दोनों की मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, कैलकुलेट करें
और कंबाइंडली हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। कॉम्बिनेशन अगर हम ऐसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने इनको स्प्लिट भी किया, ठीक है, मीन्स उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड का अगर आपने निकाला तो कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H प्लस, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो इस चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो आपका नीचे दिख रहा है ये वाली वैल्यू, ओके, ये हमने डायरेक्टली लिखी, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो 10 लैम्बडा नॉट CH3COO माइनस, मतलब देखिए अभी अभी मैंने आपको इसको मीन्स तोड़ के बताया, तो ये किसका कॉम्बिनेशन हमने लिखा यहाँ पे, फॉर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA एंड दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट द जीरो डायल्यूशन ऑफ द, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, तो NaCl, ठीक है। इन तीनों की एडिशन और सॉरी इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमें किसकी वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, CH3COOH, इस आयन की जो कि हमारा वीक है, ठीक है, वीक नेचर का एसिड है। तो हम इनका यूज करके मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो यही आपको सेकंड थियरी एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं इसको अच्छे से समझा के दूंगी। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म हमने लिखी, देखिए बिकॉज ऑफ लैम्बडा नॉट वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स HCl, CH3COONA and NaCl can be determined by the extrapolation method, the lambda naught of acetic acid can be obtained, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रापोलेशन मतलब क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको हम क्लियर करेंगे। सब देखिए एक्स्ट्रापोलेशन मतलब ये जो आपका लाइन है, ठीक है, ये वाला जो आपका लाइन है फॉर द मोलर कंडक्टिविटी एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन और वी कैन से एट द जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो इस लाइन से मैं अगर दूसरी ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, देखिए वहाँ पे डॉटेड लाइन आपको रिप्रेजेंट की गई है, देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इस डॉटेड लाइन को देखिए तो दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ऐसे तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन, ओके। तो देखिए जो आपके HCl है H देन NaCl एंड CH3COO मीन्स जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, हम इनका यूज करके जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका हम जो वैल्यू है ऑब्टेन कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, ओके। तो ये हो गया कुछ एप्लीकेशंस फॉर द कोरोशियस थ्योरी। रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please like, share and subscribe.